नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, यह जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है यूपी में, उस विषय पे पूरा चर्चा करेंगे हम। और आप लोग गौर से फरमाइएगा इसे और सुनिएगा। आपको पता है कि यहाँ पर फिर से जो सत्ता में पार्टी थी, फिर से वही पार्टियाँ, फिर पार्टी का सरकार हमको फिर से वापस से देखने को मिला है। लेकिन एक यहाँ पर कह लीजिए कि निर्णायक फैसला यह देखने को मिला है, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी सर जी, वह विधानसभा की सीट हार चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर दूसरे जो सपा के पार्टी के हैं, एक पांडे करके हैं, उनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा मंत्री के रूप में चुना जाएगा। एक तरह से उन्होंने एक पार्टी उनके द्वारा एक तरह से यहाँ पर हमको सरकार देखने को मिल सकता है ना। मतलब शिक्षा मंत्री बनने का पूरा मौका उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बच्चों के मन में एक तरह से दुविधा है कि सर यह बता सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और कब तक नहीं। देखिए मित्र, सबसे बड़ी बात है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वह अब डिपेंड करेगा जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उस पर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी में सबसे बड़ा लोकसभा का सीट है, सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको पता होना चाहिए 80 सीट है। तो इस पूरे माहौल को देखने के लिए, इस माहौल को पूरे प्रोजेक्ट करने के लिए जो केंद्र सरकार होगी, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है, जो पार्टी है, वही हमारा यूपी में भी है, तो दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक तरह से पूरी प्रोजेक्ट यहाँ पर डिजाइन किया जा सकता है कि जो प्रशिक्षु हैं उनको लुभाने के लिए यह बताया जा सके इनके द्वारा कि हम भी एक तरह से बहुत बड़ी भर्ती निकालने वाले हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भर्ती की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 लाख से ऊपर है, जो कि जो सपा सरकार थी, सपा पार्टी थी, उसमें जो माननीय अखिलेश यादव जी थे, उनके द्वारा बार बार हर पार्टी में यही जिक्र किया जा रहा था कि 97,000 शिक्षक भर्ती, जैसे ही हमारा सरकार बनेगा, जैसे ही हम पार्टी में आएंगे, वैसे 97,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे। और उसका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से वह डिजाइन भी कर रहे थे। लेकिन बाद में जो चीज़ें हमारे सामने निष्कर्ष निकल के आया कि विधानसभा की जो मतलब यहाँ पर जो चुनाव जीता गया वह बीजेपी पार्टी द्वारा जीता गया। फिर से जो पार्टी थी वह पार्टी फिर से दस्तक दी है। तो ऐसे में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, वह हार चुके हैं चुनाव और यहाँ से शिक्षक मंत्री से। तो यहाँ पर एक तरह से हमको और संघर्ष करने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी प्रशिक्षु थे वह उनके आवास पर जाकर उनसे, और कह लीजिए 1-2 बार सीएम आवास पर भी जाकर उनसे मिले जुले और सारी चीज़ें वहाँ पर उनसे बातचीत किए। मतलब जो मामला था पूरा का पूरा वह इनके पास था और इनके तक ही सीमित था, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री होते हैं वह पूरे सरकार के ऊपर तक, मतलब समझ रहे, पकड़ होती काफ़ी अच्छा खासा, मतलब वो भी एक तरह से विधायक ही होते हैं और जो सीएम होते हैं वो भी विधायक ही होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मात्र अंतर होता है उसमें, तो कभी उसका जिक्र करेंगे। तो ऐसे में अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं तो नए सिरे से सारी चीज़ें हमको एक तरह से डिजाइन करना पड़ सकता है। वही सारी चीज़ें उनको प्रेशर करना, धरना देना, उनको सारी बातें उकसाना कि भैया शिक्षक भर्ती आए। अगर इस तरह से देखा जाए तो शिक्षक भर्ती कब तक आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। शिक्षक भर्ती जो है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसमें इन्होंने चुनाव के पहले एक तरह से 17,000 पदों पर इन्होंने घोषणा किया था, मात्र मौखिक रूप से, लिखित रूप से कोई इन्होंने घोषणा नहीं किया था, नहीं तो फिर भर्ती इनको निकालना पड़ सकता था। इस वजह से इन्होंने लिखित नहीं किया था, सारी चीज़ें मौखिक किया था। लेकिन पिछली जो 68,800 वाली जो भर्ती थी, पिछली भर्ती, उसमें 6800 सीट जोड़ने की भी बात किए थे अब। और इस वजह से वह सारे बच्चे जो 68,000 वाले बच्चे थे, उनका कहना था कि हमारी भर्ती पर, हमारी सीट पर कोई भर्ती नहीं आना चाहिए जब तक कोई इस पर पद न जोड़ा जाए। तो इस वजह से यह पूरा मामला उलझा हुआ था और भर्ती नहीं आई, वह भी जो आने वाली थी। क्या अब वह भर्ती आ सकती है? तो आ सकती है, क्योंकि सरकार, यह देखिए, जो भी लोकसभा का चुनाव होगा अगली बार 2024 में, उस पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो उसको लुभाने के लिए, यूपी में लुभाने के लिए अभ्यर्थियों को वह बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती निकाला जा सकता है। और यह भर्ती करीब 6 महीने 8 महीने पहले निकाला जाएगा, जिससे कि लोकसभा के चुनाव पूरी तो होते होते वह भर्ती की पूरा का पूरा अस्तर समापन कर लिया जाए, लगभग 8 से 9 महीने पहले। यानी कि अगर देखा जाए मिला जुलाकर, अगर फरवरी 2024 के फरवरी में लोकसभा का चुनाव होगा तो फरवरी और उससे 1 साल लगभग पीछे आ जाएं तो 2023 का फरवरी, यानी कि 2023 के फरवरी में नहीं, कह लीजिए कि अगस्त और जुलाई में 2023 के भर्ती बड़े रूप में देखने को मिल सकती है। उससे पहले भी भर्ती आ सकती है अगर हम सभी प्रशिक्षु मिलकर एक तरह से धरना दें। और भी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि सारा का सारा मामला लोकसभा चुनाव पर डिपेंड करेगा। यानी कि इस वजह से अभ्यर्थियों को लुभाने का पूरा आसार, यह लोकसभा का चुनाव जो जीतने का पूरा आसार होगा, यूपी में जो बच्चे होंगे उनको लुभाने का काम ये 2024 का लोकसभा तय करेगा। इस वजह से बड़ी भर्ती जो है वह तो अगस्त और जुलाई में ही देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर
अभ्यर्थियों द्वारा धरना किया गया, इस तरह से प्रेशराइज़ किया गया इनको। तो अब जो कुछ थोड़े बहुत वैकेंसीज़ हैं वो पहले आ सकते हैं, जैसे 17,000 के पदों पे इन्होंने बोला था, तो वह भर्ती यह निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी नए माध्यमिक जो शिक्षक परिषद कई एक तरह से हमारे शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें सोची समझी जाएंगी, नए सिरे से काम किए जाएंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक तरह से नए रूप से स्टार्ट होंगी। तो इस वजह से हम लोग को नए रूप से स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितने स्ट्रगल हम लोग किए थे वो सारे के सारे पानी में मिल गए हैं, अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री चेंज हो चुके हैं भाई। अब इनको क्या पता कि हम कौन थे, कौन मिले थे, कौन डीएलएड के अध्यक्ष थे, इनसे कुछ नहीं मतलब है। सिर्फ अब नए सिरे से सारी चीज़ें शुरुआत करनी पड़ेंगी, तब जाके थोड़े बहुत शिक्षा मतलब एक तरह से हमको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और नहीं तो फिर बड़े रूप में जो हमको देखने को मिलेगा वो 2024 के लोकसभा का चुनाव देखते हुए 2023 के मिड यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर के आसपास में देखने को मिलेगा। ऐसे में 2022 मतलब कि 2 बार आपका हो सकता है यूपी टेट हो जाए और 3 बार सी टेट हो जाए। ऐसे में ये सारी एक तरह संभावनाएं बन रही हैं, तो आप लोग बने रहिए। और जो बच्चे डीएलएड में इस बार बैक लिए हैं, एक तरह से उनको भी चांस मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड और डीएलएड कंप्लीट करके बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में लेट तो हो ही रहा है, और 1 साल और लेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें मान लें, अगर 1.5 साल बाद वैकेंसी आने वाली है, इस तरह से अगर आज से देखा जाए तो लगभग 1.5 साल बाद वैकेंसी आपके सामने बड़ी रूप में मिलेगी, लगभग जो 1.25 लाख है। क्योंकि उसके लिए पहले वाला जो 68,500 है उसको भी डिजॉल्व करना पड़ेगा इनको, मतलब एक तरह से उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि 68,800 पदों में 6800 पद जोड़ने पड़ेंगे। उसको फिर एक तरह से कोर्ट में जो लंबित मामला है उसको सुलझाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद ही नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री कदापि नहीं चाहेंगे कि पूरा मामला जो उलझा हुआ है उसी बीच में हम यह एक भर्ती बड़ी निकाल कर पूरा मामला फिर से उलझा दें। तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। एक तरह से हमेशा जो भी होता है सॉर्ट आउट करने के बाद ही कोई वैकेंसी आती है, तो वह मामला पहले शांत किया जाएगा, फिर इसके बाद शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भर्ती आएगी। तो ऐसे में आप लोग तैयार रहें, पढ़ते रहें, बस यही का नाम है। धन्यवाद।